प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जन औषधि दिवस के मौके पर जन औषधि केंद्रों के मालिकों से बात करेंगे। साथ ही इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने अब तक इस योजना का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वित्त मंत्रालय के एक वेबिनार के उद्घाटन सत्र में विकास और आकांक्षात्मक अर्थव्यवस्था के लिए वित्तपोषण शीर्षक पर एक भाषण देंगे। बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन सुविधा के लिए भारत सरकार कई तरह के प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनार आयोजित कर रही है। वेबिनार का उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्रों, शिक्षा और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन किया जा सके, साथ ही विभिन्न मुद्दों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने की रणनीतियों को तय किया जा सके। रूस लगातार अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है। अब तक यूक्रेन के कई शहर हमले में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, साथ ही सैकड़ों की जान जा चुकी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रूस के सामने हार मानने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अब इजरायल, फ्रांस और तुर्की समझौता कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच यह खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बात करेंगे। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट बाजार में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक पुलिसकर्मी समेत 34 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदाताओं से वोट करने की अपील जारी किया। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक दौर में आ चुका है। अब तक 6 चरणों में हुए मतदान का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रदेश में एक मजबूत, अस्थायी और दमदार सरकार बनाने के लिए अब 7वें चरण का मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो कुछ भी किया पूरी श्रद्धा और प्रतिबद्धता के साथ किया है। आपके भरोसे का मान रखते हुए हमने जो कहा सो करके दिखाया है। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ है। 5 वर्ष पहले तक जिस उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और अराजकता से थी, आज वही कानून का राज है। हमने आपसे भयमुक्त, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का वायदा किया था। आज हमें खुशी है कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरे। आज के उत्तर प्रदेश में अपराधी और पेशेवर माफिया या तो जेलों में बंद हैं या फिर सहम कर दुबक गए हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अब आपसे सुरक्षा प्रदान करने के एवज में वोट मांगूंगा। अपने नागरिकों को एक भय मुक्त जीवन और सुरक्षित वातावरण देना तो किसी भी सरकार का प्राथमिक धर्म होना चाहिए और हमने इसी धर्म का पालन किया है। आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक कि जिन दंगाइयों और पेशेवर माफियाओं और आतताइयों पर हमने कठोरतापूर्वक अंकुश लगाया है, वह प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं या बार बार धमका रहे हैं कि जरा हमारी सरकार आने तो दो। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि सावधान रहिए, इन धमकीबाजों एवं आतंकियों के मंसूबों को सफल न होने दें। यदि आप चूके तो 5 वर्ष की मेहनत पर पानी फिर जाएगा या वोट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की उज्जवल भविष्य की गारंटी भी बने। यही कामना है। भारत माता की जय। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए शहर के फ्यूल पंप स्टेशनों पर रिफ्यूल के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। नोटिफिकेशन में कहा गया है, वाहनों के टेलपाइप उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंपों के सभी डीलरों को तत्काल प्रभाव से वैलिड पीयूसीसी के उत्पादन पर ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को मोटर वाहनों को डिस्पेंस करने और बेचने का निर्देश दिया जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पश्चिमी और यूरोपीय देशों पर भड़क गए हैं। इमरान खान की नाराजगी इस बात को लेकर है कि यूक्रेन मुद्दे पर 22 राष्ट्र प्रमुखों ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी और दबाव बनाया कि वह संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोट करे। इमरान खान ने इन देशों से पूछा है कि आखिर उन्होंने भारत को ऐसी चिट्ठी क्यों नहीं लिखी।
क्या ये देश पाकिस्तान को अपना गुलाम समझते हैं? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आज रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली प्रस्तावित बातचीत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जो रुख है उसको देखते हुए अगर आज की बातचीत बेनतीजा होती है तो यह जंग अब विश्व युद्ध की तरफ तेजी से जा रही है, जिसके बहुत ही घातक परिणाम भी आएंगे। और पुतिन के अड़ियल और तानाशाही रुख को देखते हुए नहीं लगता कि बातचीत सफल होगी। ऐसे में महायुद्ध का महाविनाश की ओर जाना लगभग तय है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.